Hello बच्चों, let us read this question. The reflection of perpendicularly incident white light by a soap film in air has an interference maximum at 478.8 nanometer and a minimum at 598.5 nanometer with no minimum in between. If n equal to 1.33 for the film, what is the film thickness assumed uniform? इस क्वेश्चन के लिए जो की कॉन्सेप्ट होगा वो है इंटरफेरेंस। तो क्वेश्चन हमको दिया हुआ है गिवन कि फॉर मैक्सिमम lambda is equal to 478.8 nanometer and for minimum the wavelength lambda is equal to 598.5 nanometer and refractive index of the film n is equal to 1.33. Let thickness of the film ये बराबर L है और ये हमको मालूम करना है कि कितनी होगी। अब इस पतले फिल्म से जो रिफ्लेक्शन होता है उसके कारण जो इंटरफेरेंस होता है उसके लिए हमें मालूम है we know that for maximum interference जो कि होता है 2nl cos r इज इक्वल टू m प्लस हाफ इंटू लेमडा, जहाँ लेमडा दिए गए लाइट की वेवलेंथ है। अब यहाँ पर फॉर नॉर्मल इंसिडेंस हमने लाइट नॉर्मल इंसिडेंट किया है, सो फॉर नॉर्मल इंसिडेंस r इज इक्वल टू 0 और इसलिए cos r ये बराबर होगा 1 के। तो यहाँ से हमको L बराबर मिल रहा है m प्लस हाफ लेमडा अपॉन 2n। तो मैक्सिमम इंटरफेरेंस के लिए हमको वेवलेंथ दे रखा है लेमडा इज इक्वल टू 478.8 नैनोमीटर और n की वैल्यू भी 1.33। ये दोनों वैल्यू रख करके हम L के लिए इसको सॉल्व करते हैं। अब याद रखिएगा कि m को ये कांस्टेंट है, इंटीग्रल वैल्यू है 1 2 3 एटसेट्रा। तो L बराबर हमको मिल रहा है m प्लस हाफ लेमडा हो गया 478.8, इसको नैनोमीटर में हम रखने देते हैं अपॉन 2 और n की वैल्यू दिया है 1.33। अब यहाँ से हम m की डिफरेंट वैल्यूज के लिए इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। याद है एक चीज और बता दूं कि यहाँ पर m की वैल्यू 0 भी हो सकता है। तो हमको मिल रहा है 90 नैनोमीटर, देन 270 नैनोमीटर, देन 450 नैनोमीटर, m की वैल्यू 0 फिर 1 फिर 2, ये सब रखते जाएं तो हमको इस तरह के वैल्यूज मिलते हैं। और बिल्कुल ऐसे ही फॉर मिनिमा द पाथ डिफरेंस
2nl cos r, ये बराबर होना चाहिए m लैम्डा। अब जैसे हमें मालूम है कि cos r की वैल्यू तो 1 है, तो यहाँ से हमको l के लिए इक्वेशन मिल जाता है m लैम्डा ऑन 2n। अब यहाँ पर हम m की वैल्यू रखेंगे 1 2 3 एक्सेट्रा। 0 रखने पर तो l की वैल्यू 0 हो जाती है, तो हम 1 से स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर चीज़ याद रखिएगा कि यहाँ पर लैम्डा की वैल्यू चेंज हो गई है, 598.5 नैनोमीटर है, 598.5 नैनोमीटर। तो सिंस लैम्डा इज इक्वल टू 598.5 नैनोमीटर एंड देयरफॉर L इज इक्वल टू, तो हमको मिल रहा है 225 नैनोमीटर। देन m इज इक्वल टू 2 रखने पर 405 नैनोमीटर, 3 रखने पर 675 नैनोमीटर एटसेट्रा। इतनी थिकनेस का यदि वो फिल्म है तो हमें दिए गए लैम्डा के लिए मिनिमम इंटरफेरेंस अर्थात डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलेगा। तो हमारे फिल्म की जो थिकनेस है वह इन दोनों में से जो कॉमन है वो होगा कॉमन थिकनेस, वो इसको भी सेटिस्फाई करेगा, उसको भी सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ पर L की एक वैल्यू हमको मिला हुआ है 450 नैनोमीटर, और यही वैल्यू हमको वहां भी मिला हुआ है। तो सिंस कॉमन वैल्यू of L in both cases is 450 nanometer, and therefore thickness of the given film is equal to 450 नैनोमीटर। इतने थिकनेस का वो फिल्म होना चाहिए, एंड देयरफॉर दिस इज आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।